नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मैं आज आपके लिए आखिरी क्लास, लास्ट क्लास है अपनी काउंटिंग ऑफ फिगर की, और ये क्लास नंबर है 5। ठीक है। इससे पहले 4 क्लास मैंने करा चुका हूँ, और टोटल 80 एग्जाम्पल मैंने 4 क्लास में आपको कराए थे, और आज ये 5th नंबर की क्लास है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस बार जिद है वर्दी की, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको मैं बिल्कुल सेलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। और संभावना पूरी है कि इन एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, इसकी संभावना है। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। 80 के बाद में 81 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में सर्कल काउंट करने हैं बच्चों, व्रत कितने हैं। ये बहुत आसान होता है सर्कल गिनना। जितने भी सर्कल दिखाई दे रहे हैं नंबर लिखना है। फिलहाल आंसर आने वाला है 13 सर्कल जो है आकृति के अंदर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। 81 नंबर का एग्जाम्पल था ये। 82 स्ट्रेट लाइन गिननी है, सरल रेखाएं कितनी है। मैंने कहा था एक लाइन दूसरी लाइन को काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी सीधी लाइनें ही सरल रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और ये 7। 7 के बाद बाहर कितनी है कि सर बाहर जो है वो आपके 4 लाइनें हैं। 7 + 4 = 12। सरल रेखाएं जो हैं 11। सरल रेखाएं जो हैं वो कितनी है पूरी आकृति के अंदर? 11। 11 आंसर आएगा। सीधी सीधी लाइनें ही सरल रेखा कहलाती हैं। देख लो आकृति को एक बार। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा आड़ी लाइनों पे, 1 और 1 2। उसके बाद सीधी लाइनें ऊपर से नीचे 3 और 4। अब टेढ़ी लाइनें जो हैं वो एक ये 5, ये 6 और एक ये 7, और बाहर कितनी थी? 4। 7 4 11। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है एक घनाभ में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होता है कि सर क्यूब में जो है सारी भुजाएं समान होती हैं, बट क्यूबॉइड में जो है वो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये तो होता है बेटा घन, जिसे अपन बोलते हैं क्यूब, घन। और ये होता है बच्चों क्यूबॉइड, जिसे अपन बोलते हैं घनाभ। घन और घनाभ में अंतर समझा दिया है। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, घनाभ की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये होता है क्यूबॉइड, जिसे अपन बोलते हैं घनाभ। घन और घनाभ। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है घनाभ में कितनी रेखाएं होती हैं। घन में जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं 12। 12। और घनाभ में भी कितनी होती हैं कि सर 12 ही होती हैं। 12 कैसे होती हैं देखना एक बार। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11 12। फिलहाल रेखाएं कितनी होती हैं इसके अंदर? 12। और फलक की बात करें, फेस की, तो फलक होते हैं आपके 6। और किनारे कोने की बात करें, कॉर्नर, तो कॉर्नर होते हैं 8। 8 कोने कौन कौन से होंगे देख लो एक बार। ठीक है। एक घन में 6 फलक, 12 किनारे, किनारे का मतलब लाइन है, और 8 कोने होते हैं। 6 भुजा, 12 किनारे, और 8 कोने होते हैं। नेक्स्ट, इसमें सरल रेखाएं काउंट करनी है बेटा। सरल रेखाएं कितनी है? स्ट्रेट लाइन, पहले अंदर की लाइनें गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइनें अंदर हैं। 4 के बाद में इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। टोटल मिलाकर आएंगी 12। सरल रेखाएं आकृति के अंदर टोटल होने वाली हैं 12। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों चतुर्भुज गिनना है। क्वाड्रिलेटरल कितने हैं? चतुर्भुज गिनने का तरीका क्या होता है देख लो। यहाँ से बात करूँ मैं, 1 + 2 3 का सेट है। 1 + 2 + 3 6 का सेट है। 1 + 2 3 का सेट है। 1 + 2 3 का सेट है। टोटल कितने आ गए कि सर 15 तो आ गए सीधे सीधे। 15 के बाद में अगर इस डिजाइन को मैं यहीं साइड में बना लेता हूँ, तो इसमें सिंगल सिंगल वाले क्वाड्रिलेटरल में काउंट कर चुका हूँ। 1 2 3 4 सिंगल सिंगल वाले काउंट कर चुका हूँ। हालांकि 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 का सेट होता है। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 6। 6 ऐसे हैं क्वाड्रिलेटरल जो इसमें मैंने काउंट नहीं किए थे, इसलिए मैं कितने तक पहुंच गया हूँ कि सर मैं 21 तक पहुंच गया हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर ये 6 कौन कौन से मुझे बता भी दो, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से 6 हैं जो नहीं गिने थे हमने इसमें। एक तो बच्चों ये कहीं से नहीं गिना था, एक। ये दूसरा हमने कहीं से नहीं गिना था। ये तीसरा हमने कहीं से नहीं गिना था। 3 हमने कहीं से नहीं गिने थे। 3 के बाद 3 3 वाले।
4 ये वाला, 5 और पूरा कंप्लीट 6। 6 ये कहीं से नहीं गिने थे, 21 तक हम पहुंच चुके हैं। 21 के बाद में अब कौन कौन से रह गए जिनको वास्तव में कहीं से नहीं गिना था। एक इसको कहीं से नहीं गिना मैंने 22 नंबर में, और एक बच्चों इसको कहीं से नहीं गिना मैंने 23 नंबर में। फिलहाल जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 23। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 85 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है एक अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब होता है ऑक्टागन, मतलब भुजाएं कितनी होती हैं इसके अंदर, 8 होती हैं। एक अष्टभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। हाँ भाई, एक अष्टभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। डायगोनल एक तो तरीका होता है डायग्राम बना के आप सॉल्व करें, पर डायग्राम बना के अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। विकर्ण निकालने का आज के बाद तरीका बताता हूँ, आज के बाद सॉल्व कैसे करना है। आप हमेशा याद रखना, आज के बाद विकर्ण जब भी गिनना है तो n-3 डिवाइडेड बाई 2 पे काम करना। इससे जितने भी विकर्ण हैं वो सारे के सारे अपने आप आ जाते हैं। एन जितनी भुजाओं को मिलकर आकृति बनती है वो एन कहलाती है। ऑक्टागन की बात कर रहा है, 8 भुजाएं होती हैं, तो एन बराबर यहाँ 8 लेना है। सीधा उत्तर पे जाके रुकोगे आप। 8, 8 में से 3 गए तो बटा 2, और 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं कि सर 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, याद रखना है विकर्ण भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के बाद विकर्ण जब भी निकालना है तो n-3 डिवाइडेड बाई 2 पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है बोर्ड पे आपकी आंखों के सामने। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष से व्यास से एक भुजा को लेकर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहना क्या चाहता है मैं समझाता हूं। देखो, एक सर्कल बनाना है आपको और 8 बिंदु लगाने हैं। तो देखो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। व्यास को खींचकर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, एक तो व्यास इसके अंदर ये वाला है, ये वाला है व्यास, ठीक है। अब व्यास इसमें टोटल कितने आ सकते हैं, डायमीटर कितने आ सकते हैं, इसमें डायमीटर 4 आ सकते हैं। 4 कैसे आ सकते हैं कि सर 1 2 3 4, मैं 1 से काउंट करूंगा कितने हैं, और 4 डायमीटर 4 व्यास आ सकते हैं, तो 4 से गुणा कर दूंगा तो टोटल समकोण त्रिभुज मेरे पास आ जाएंगे कितने आ सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर मैं बनाना शुरू कर रहा हूं बच्चों, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ये बन सकता है इससे, सही है। एक बच्चों देखो, राइट एंगल ट्राइंगल जो है इससे ये बन सकता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल इससे ये बनेगा। तो फिलहाल इधर की साइड से कितने बन सकते हैं कि सर 3 बन सकते हैं। जब 3 इधर से बन सकते हैं तो 3 इधर से भी बन सकते हैं। कौन कौन से देखना है एक बार, 1 2 3। तो 3 और 3 6, एक डायमीटर से 6 बन सकते हैं। इसमें डायमीटर कितने आ सकते हैं कि सर 4 आ सकते हैं। एक तो यही वाला था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, और बच्चों चौथा ये है। 1 से 4 आ सकते, 1 से 6 बनेंगे, 4 डायमीटर आ सकते हैं, तो 6 गुणा 4 बराबर राइट एंगल ट्राइंगल कितने बनाए जा सकते हैं, 24। यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। और अभी लेटेस्ट पूछा गया था, आपके आरएस का प्री का पेपर था 2 फरवरी सन 2025 को। उससे पहले ये यूपीएससी का एग्ज़ाम सी सेट आईएएस में पूछा गया था 22 के अंदर, और आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। आकृति में वर्गों की संख्या याद करनी है, वर्ग कितने हैं। यहाँ पर अगर मैं एक आकृति को साइड में, इसी में से इस आकृति को साइड में बना देता हूँ, तो इसमें मुझे वर्ग अगर निकालने हैं तो मैं एक कोना पकड़ूंगा, उस कोने से मैं नंबर लिखूंगा जितने भी नंबर आ सकते हैं, और यहाँ भी नंबर लिखूंगा। गुणा पीछे से करते हैं वर्ग के लिए, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 और 3 11। ये 11 का सेट है। क्या ये 11 का सेट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। ये वाला 11 का सेट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 11 का सेट आपको जो है इसके अंदर नजर आएगा, देखो, सही है। तो 11 वर्ग तो यही है, ये वाले है ना। 11 के बाद नंबर लिख रहा हूँ कि सर ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। 15 के बाद बच्चों देखो एक बार, 15 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना आपने 16 नंबर में, इसको कहीं से नहीं गिना आपने 17 नंबर में, और पूरा बड़ा ये वाला 18 नंबर में।
फिलहाल मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 18। 18 जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देख लो एक बार सभी। चलो इसमें आप सभी ट्राई करो, कितने आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर, वर्ग गिनने हैं कितने हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप में से गिन पाएंगे, और फिर उसके बाद में मैं गिनाता हूँ। तो एक बार आप सभी अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिए, देन उसके बाद में ट्राई फिर मैं करता हूँ। ठीक है, पहले तो इक्वल इक्वल जो स्क्वायर होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप इनको गिन सकते हो। कैसे, सुनो, यहाँ पर 3 वर्ग इधर हैं, 3 वर्ग इधर हैं। इक्वल इक्वल स्क्वायर के लिए मैंने बच्चों बताया था आपको, एक जैसा स्क्वायर हो तो इसका तरीका क्या समझाया था कि नंबर लिख के स्क्वायर करना है, याद है। 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सभी का टोटल 14। तो फिलहाल 14 का सेट तो ये पूरा है ही। 14 के बाद देखो एक वर्ग ये रहा अंदर, एक इसके बाहर 2, तो एक ये 2 वर्ग ये रहे, ये तीसरा आ गया। ठीक है, ये दूसरा दे देते नंबर, 1 2, ये 3, और ये वाला वर्ग जो है ये 4। तो मतलब 14 पहले थे, 4 अब हुए हैं, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने ये है, इस पूरी आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनने का क्या तरीका है, कैसे त्रिभुज गिनने हैं, उन पे हम बात करेंगे। ये आकृति मैं बहुत बताता हूँ क्लास के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। इसको छोड़ो, पहले इसमें गिनते हैं त्रिभुज कितने हैं, उसके बाद इसमें तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर मैं त्रिभुज गिनता हूँ तो बच्चों ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, और ये पूरा बड़ा भी त्रिभुज है जिसकी बीच की लाइन है, तो ये भी 3 का सेट है। 3 3 के 4 सेट है, 3 चौक 12। 12 के बाद में अगर यहाँ से बात करूँ, ये आधा हिस्सा 13, आधा हिस्सा 14। यहाँ की बात करूँ, आधा हिस्सा 15, आधा हिस्सा 16। ठीक है, तो पूरी आकृति में जो त्रिभुज आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, 16। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 16। इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, अब 16 के बाद में मेरी बात सुनो पूरी क्लास। 16 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज हैं जो, एक तो ये आकृति इसके अंदर मौजूद है, 16 त्रिभुज मुझे दिखाई दे रहे हैं। कर्व वाली लाइन से कोई भी त्रिभुज बनते नहीं है, बाहर कर्व वाली लाइन दिख रही है ना, इससे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेंगे, क्योंकि सरल रेखा से ही ट्राइंगल जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमने पहले कहीं से नहीं गिने, कि सर ये 3 का सेट हमने पहले कहीं से काउंट नहीं किया है, कि सर हमने ये पहले 3 का सेट कहीं से काउंट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर था ही नहीं, ये सिंगल है सर, ये सिंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 तो ये हैं और बेटा 8 ये हैं, सभी का टोटल कर दीजिए। पूरी आकृति के अंदर जो त्रिभुज निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, कि सर 24 निकल के आएंगे। इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 24 आने वाली है। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट आकृति, बहुत बढ़िया आकृति। अगली आकृति में, ये बहुत आसान आकृति है, आप भी ट्राई करिए एक बार, कितने त्रिभुज आप इसमें बता सकते हैं। इस पूरी आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। मैंने बताया था आपको, स्क्वायर के अंदर अगर लाइन सेंटर को टच करती हुई जाती है तो जितने भी ट्राइंगल अंदर हैं उनका डबल करना होता है, 4 का डबल 8, याद है। तो 8 का सेट जो है बेटा ये है, और 8 का सेट ही ये है, 8 और 8 16, और बाहर कितने हैं, 4, बाहर कितने हैं, 4। 16 और 4 टोटल मिलाकर कितने हैं, 20। फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 20। इस पूरी आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये भी बिल्कुल वैसी ही आकृति है जैसी मैंने अभी कराई थी, इसमें भी आप बड़े आराम से गिन सकते हैं त्रिभुज कितने। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। साथ के साथ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हमने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बच्चों स्टार्ट की है, और ये मॉक टेस्ट जो है आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ क्लिक करते ही टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, और उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करते ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग के सारे टेस्ट आ जाएंगे आपके सामने। उन टेस्ट को दीजिए और उनका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे हम डालेंगे, और आप उसी मॉक टेस्ट को सर्च करना यूट्यूब पे। मॉक टेस्ट जैसे 1 दे रहे हो तो मॉक टेस्ट 1 राजस्थान पुलिस ऋषि सर डालना,
तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मॉक टेस्ट 2 का पेपर दे रहे हो तो रीजनिंग ऋषि सर मॉक टेस्ट 2 डालना, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस आकृति के अंदर बच्चों 8 त्रिभुज तो ये हैं और बाहर कितने हैं, 4। कि सर 4 बाहर हैं 8 अंदर हैं, तो टोटल कह सकते हैं फिलहाल कितने त्रिभुज हैं, 12। इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 12 आने वाली है। चलो बढ़ते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि आकृति में केवल छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है, मतलब मिलाकर त्रिभुज नहीं गिनना है, छोटे छोटे त्रिभुज गिनने, जो दो छोटों को मिलाकर बने उसको नहीं गिनना है। तो फिलहाल छोटे छोटे त्रिभुज इस पूरी आकृति में कितने हैं ये पूछा गया है, तो मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ, देखते जाना एक बार। छोटे छोटे त्रिभुज गिनने हैं। 28 त्रिभुज इस पूरी आकृति के अंदर है। सिर्फ छोटे छोटे त्रिभुज गिनने हैं, मिलाकर जो है उनको नहीं गिनना है, क्योंकि पूछ भी यही रहा है कि आकृति में केवल केवल लिख दिया, केवल छोटे त्रिभुजों की इकाइयों की संख्या कितनी है, इसलिए आंसर जो है हमारा कितना आने वाला है कि सर 98 आने वाला है। चलो बच्चों, इस आकृति में आपको गिनने हैं त्रिभुज। त्रिभुज गिनने के लिए मेरी बात सुनो। इसके अंदर एक तो बच्चों स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, या स्क्वायर से छोड़ो, चलो मैंने कहा था त्रिभुज के कोने से लाइन, नंबर लिख के टोटल 1+2+3+4, याद है क्या, बेसिक ये वाला 10 का सेट होता है। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिभुज है, 1+2+3+4, 10 का सेट ऊपर है, 1+2+3, 6 का सेट नीचे। ठीक है, दो त्रिभुज ये हैं, दो त्रिभुज ये हैं जो हमने पहले कहीं से काउंट नहीं किए थे अभी तक। अगर मैं टोटल देखता हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ बेटा इसमें 6 और 4 10। अच्छा ये 2 का नहीं है, 3 का सेट है, पूरा भी तो है, ये 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। ठीक है, अब ठीक है, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 10 22 तक पहुंचा हूं बेटा मैं अभी। 22 के बाद में ऐसे त्रिभुज जो हमने कहीं से नहीं गिने, तो देखो 4 बड़े बड़े कोने वाले, ये कहीं से नहीं गिने मैंने। एक तो कोने पर ये, एक इसके सामने, एक कोने पर ये, एक इसके सामने, तो 4 और बढ़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितने हो गए बेटा, 26 तक पहुंच गए सर हम। 26 त्रिभुज हमारे हो चुके हैं। 26 के बाद कौन कौन से रह गए आप जरा ध्यान से देखेंगे। 26 के बाद जो हमने कहीं से नहीं गिने हैं, 26 के बाद में एक ये त्रिभुज हमने कहीं से नहीं गिना, 27। ये त्रिभुज बेटा कहीं से नहीं गिना मैंने, 28। तो मैं कह सकता हूँ पूरी आकृति में जो त्रिभुज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 28। फिलहाल 28 जो है इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बेटा आपको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं, ऑप्शन में लिखा है 12, 14, 15, 16। ट्राइंगल काउंट करने एक बार शुरू हो जाओ। आपके अकॉर्डिंग देखता हूं मैं कितने त्रिभुज आप गिन सकते हो, उसके बाद मैं गिनाता हूं। इस पूरी आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, और सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, देन उसके बाद सॉल्व मैं करूंगा। यहां पर अगर बच्चों देख रहे हो तो ये कितने का सेट है कि सर ये 8 का सेट है, सही है। यहाँ पर कितने का सेट है कि सर ये 3 का सेट है, और ये 3 का सेट है, तो ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये वाला कॉमन नहीं होता, तो ये 2 का सेट माना जाएगा, एक छोटा त्रिभुज एक ये बड़ा त्रिभुज। ठीक है, और ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये कॉमन नहीं होता, तो ये 2 का सेट माना जाएगा बेटा। ठीक है, और कोई मिलाकर त्रिभुज बन रहा है क्या, आपको सिर्फ ये देखना है। नहीं सर, और कोई त्रिभुज मिलाकर नहीं बन रहा है, तो 8 और 3 11 और 4 15, 15 त्रिभुज इस पूरी आकृति के अंदर हैं। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन सही आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ही आपके सामने है, त्रिभुजों की संख्या याद करनी है, त्रिभुज कितने हैं। पहले आप सभी ट्राई करेंगे, उसके बाद काउंट मैं कराता हूँ। चलो कोशिश कर लो एक बार, कितने त्रिभुज आप गिन सकते हैं इस पूरी आकृति के अंदर। 3 3 के सेट अगर आप निकालना चाहें तो पहले 3 3 के सेट निकाल लीजिए, उसके बाद में अगर देखें तो भाई ऊपर से नीचे तक 3 3 के 3 सेट हैं इसके अंदर, सीधे सीधे। एक तो 3 का सेट ये है, एक 3 का सेट ये है, एक 3 का सेट ये है, तो सीधे 9 तो अपन यहाँ से ले लेंगे बेटा। 9 के बाद में दो त्रिभुज ये हैं, दो त्रिभुज ये हैं। ठीक है, दो त्रिभुज ये हैं। यहाँ से अगर बात करें तो दो त्रिभुज ये हैं, सिंगल ये है, सिंगल ये है। तो 9 और 6 15 और 2 17,
17 के बाद में और कोई है क्या, उसको ढूंढना है। 17 तक तो हम पहुंच गए हैं, देख लो, है ना। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, अच्छा हाईएस्ट ऑप्शन ही 17 है, फिर तो ठीक है, 17 ही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो 17 आने वाला है। फिलहाल देख लो, 9 तीन तीन के सेट लिए थे, दो दो मैंने अलग से लिए हैं बच्चों। और उसके बाद में दो ये बीच में दिखाई दे रहे थे, एक सिंगल, 6, 9 और 6 15 और 2 17। नेक्स्ट आकृति आपके सामने है। इस आकृति में भी ट्राइंगल आपको काउंट करने, एक बार ट्राई कर लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व मैं कराता हूँ। 97 एग्जाम्पल मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर के अभी तक करा चुका हूँ आपको, 97 नंबर का है, 96 कराए। फिलहाल इसको एक बार हम काउंट कर लेते हैं। इस पूरी आकृति में त्रिभुज कितने, पहले तो तीन तीन के सेट निकाल लो यार, फिर होगी जो देखी जाएगी, और तो क्या है। तो यहाँ पर देखो, पहले ये 3 का सेट है बच्चों, ये 2 का सेट है, ऐसे ही ये 3 का सेट है सर, ये 2 का सेट है ना। ये पूरा बड़ा भी बच्चों देखो 3 का सेट है, ये पूरा बड़ा भी बच्चों 3 का सेट है ना। यहाँ पर ये सिंगल है, ये सिंगल है, कहीं से काउंट नहीं किया मैंने। इधर से देखा जाए तो एक त्रिभुज इधर से आएगा, इधर से काउंट किया जाए तो एक इधर से आएगा। एक काम करते हैं, अभी तक एक बार जोड़ भी लेते हैं, फिर देखते हैं कितने रह गए। 5 और 5, अच्छा 3 और 3 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 4 20। अभी तक 20 पे पहुंचा हूँ बेटा मैं। 20 के बाद में और कोई त्रिभुज जो हमने नहीं गिने हो पहले और आपको दिखाई दे रहे हो, तो उन त्रिभुजों को आपको जो है वो ढूंढ के निकालना है। फिलहाल 20 तो दिख गए मुझे, ये 3 ले लिए, ये 2 ले लिया, ये 3 पूरा ले लिया, ये सिंगल को मैंने अलग दे दिया, है ना। वो काउंट ही हो गया था, ये भी काउंट हो गया था। मिलाकर साहब कुछ बनने वाला है नहीं इसके अंदर, मिलाकर जो बनना है ना, वो कुछ भी इसके अंदर बनने वाला है नहीं। फिलहाल जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20। इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, 97 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 98। 98 की बात करें, इस पूरी आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो बच्चों यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, 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 सिंगल सिंगल, 5 और 5 10, और बस उसके अलावा कोई भी त्रिभुज जो है पूरी आकृति के अंदर नहीं है। इस आकृति में अगर हम गिने त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें देखो बच्चों, एक तो यहाँ पर ना ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है पूरी, ये जो सीधी लाइन है, यहाँ पर जो लाइन है ना, ये जो है ना, इसको सही भी कर देता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर जो लाइन है ये सरल रेखा है, कहीं आपको जो है टेढ़ी लाइन लगे और फिर आप आंसर कुछ और दे बैठो, तो इसका याद रखना है। एग्जाम में जब ये आई थी सीधी लाइन थी, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, बट कोई बात नहीं है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ से ये बिल्कुल सीधी लाइन है, हालांकि सीधी लाइन आ नहीं रही है, पर आप उसी तरीके से देखना, इसको सीधी लाइन है, सीधी बात, ठीक है। थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ से भी ये सीधी लाइन ही देखना आप, कि ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब ठीक है, अब इस पूरी आकृति में मुझे त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। मैं ट्राइंगल काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान देंगे सभी। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है पूरा बड़ा, ठीक है सर। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ठीक है। ये सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, 3 चौक 12, 12 और 4, 12 और 4 कितने कह गए भाई, 12 और 4 16 हो गए सर। 16 के बाद में एक ये त्रिभुज कहीं से नहीं लिया, 17, और एक ये त्रिभुज कहीं से नहीं लिया, 18। फिलहाल 18 जो है ट्राइंगल आकृति के अंदर है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। तो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि 100 के 100 आंसर आपके लिए जो है मैं सही दूं, और कोशिश भी मेरी पूरी रही है। फिर भी अगर एक आध का आंसर गलत, क्योंकि देखो ये काउंटिंग ऑफ फिगर है, इसको हर कोई पढ़ाता नहीं है। आप चाहें तो यूट्यूब पे ट्राई कर लीजिए, कितने लोगों ने 100 एग्जाम्पल करा रखे हैं, ठीक है। कोई भी काउंटिंग ऑफ फिगर में जो है वो अपना हाथ नहीं डालता है। पर ये काउंटिंग फिगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में सीधा आता है। तो मैंने प्रयास किया है कि भाई मैं आप तक जो है सिखा पाऊँ इस चैप्टर को, इसलिए मैंने काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा लिए थे, 100 एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए। वैसे तो सबका आंसर सही है, ठीक है। फिर भी अगर एक आध का आंसर गलत हो जाए, एक आध क्वेश्चन जो है रह जाए, तो यूं आप टेंशन मत लेना। बट एग्जाम में आप काउंट करोगे तो बिल्कुल सही काउंट होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 100 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में आपको गिनने हैं त्रिभुज, 4 का डबल 8, ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, तो टोटल 4 ले लो इसको।
ये 3 का सेट है, ये 8 का सेट है, ये 4 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। जोड़ना भाई, 8 और 4 12 ये रहे, और 8 और 4 12 ये रहे, 24 और 5 ये रहे, तो 29 हुए हैं अभी तक तो। 29 के बाद में कौन कौन से रह गए देखना, जिनको कहीं से नहीं गिना है। 1 2, इन दो को कहीं से नहीं गिना है, तो फिलहाल आंसर आने वाला है 31। ऑप्शन है क्या? यस सर, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं है पूरी आकृति के अंदर। तो ये हमारा खत्म हो चुका है बच्चों, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो ये आज मेरा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। टोटल इसमें 20-20 की 5 क्लास मैंने ली थी। फर्स्ट क्लास के अंदर 1 to 20 नंबर के एग्जाम्पल कराए थे। सेकंड क्लास के अंदर 21 से 40 कराए थे। थर्ड क्लास में 41 से 60 कराए हैं। फोर्थ क्लास में 61 से 80 कराए हैं। और आज फिफ्थ क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 81 से 100 है। आज यहीं ज़्यादा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।